नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लाने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इनफैक्ट ये जो है एक क्वेरी, एक रादर फीडबैक या एक डाउट जो है रेज किया है मेरे एक व्यूअर ने, अजय ठाकुर जी ने। और उन्होंने कहा है कि इज दिस अनफोर्सेबल बाय लॉ। ये इन्होंने जो कमेंट दिया है वो एक ट्रांसफर पॉलिसी पे जो मैंने वीडियो बनाई है, जो आपने भी शायद देखी होगी पहले। अगर नहीं देखी है तो आप काइंडली देख लीजिए। तो उसमें उन्होंने क्वेरी रेज की है कि इज दिस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एज पर माय नॉलेज दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उन्होंने कहा है कि जो ये ट्रांसफर पॉलिसी है, क्या इसको लीगली हम एनफोर्स कर सकते हैं, यानी कि जो इसके प्रोविजन है हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि जी हमें भी ये बेनिफिट दिया जाए। मान लीजिए एक इंस्टांस में दे दो, जैसे कपल पोस्टिंग का है, तो क्या आप जाके कहेंगे कि जी हमें कपल पोस्टिंग एज ए मैटर ऑफ राइट दी जाए। अगर देखा जाए ट्रांसफर पॉलिसी में, जो कि आप उसमें प्रोविजन देखेंगे तो प्रोविजन कहता है एज फार एज पॉसिबल। बहुत सारे क्लोज में एज फार एज पॉसिबल है, यानी कि अगर ये संभव हो, मान लीजिए वहाँ पे खाली पोस्ट है और दोनों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, तो आप डेफिनेटली इसको एनफोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शैलो फॉर्मेलिटी नहीं है, पेपर नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफर पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है और ये पार्ट एक करती है विद एग्जीक्यूटिव सेक्शन। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ एक ऐसी जजमेंट के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यस, ट्रांसफर पॉलिसी भी जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और टू सम एक्सटेंट जो है आप इसको जो है कोर्ट से भी लागू करवा सकते हैं इसके प्रोविजंस को। क्योंकि अगर देखा जाए जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ 2013। और ये जो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जजमेंट बताया था, ये बहुत सारी इसमें पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे ये बनी है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, तो ये जो है डेफिनेटली एक एनफोर्सेबल है। तो मैं एक ऐसा केस लो जो कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, जहाँ पे ये कहा है कि यस, ये आप जो है ट्रांसफर पॉलिसी को भी एनफोर्स कर सकते हैं। तो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, क्या है वो केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उस केस की तरफ। आप जैसे देख ही पा रहे होंगे इसके फैक्ट्स है, मैं पढ़ लेता हूँ। द अपेलेंट N.K. Singh belongs to the Indian Police Services and is an officer of the 1961 batch allocated to the state cadre of Odisha. The appellant was posted as IGCID in Odisha when he was brought on deputation to an equivalent post of Joint Director in the Central Bureau of Investigation इन फरवरी 1990। इनको जो है सीबीआई में डेपुटेशन पे लिया गया था, लेकिन बाय नोटिफिकेशन डेटेड 7 फरवरी 1990 issued by the government of Odisha, the services of the appellant were placed on deputation to the Ministry of Home Affairs in the government of India for a period of 5 years, and by notification dated 26/2/1990 issued by the government of India, he was appointed Joint Director in the CBI until further orders with effect from 12 February 1990. The appellant was working in this capacity in the CBI and was in charge of Special Investigation Group conducting some sensitive investigation. By an order dated 21 March 91, which was served on the appellant on 26 March 91, the appellant was transferred from the post of Joint Director CBI to the Border Security Force in an equivalent post of IGP. तो इन्होंने इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया। हालांकि इनकी कोई सर्विस कंडीशन में, यूजुअली जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स कहते हैं कि देयर इज नो चेंज इन सर्विस कंडीशन बाय ट्रांसफर, तो ट्रांसफर को जो है आप चेंज नहीं कर सकते। तो सेम वॉज ए केस है, इनकी सर्विस कंडीशन में कोई भी ऐसा चेंज नहीं था। सेम इक्वल रैंक और इक्वल पे की पोस्ट पे इनको ट्रांसफर किया गया था। तो इसमें जो ग्रीवेंस था, जो कि पैरा 2 में नोट किया गया है, देयर इज नो डिस्प्यूट दैट द इम्प्यून ट्रांसफर फ्रॉम सीबीआई टू बीएसएफ, बोथ ऑफ विच आर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हैज नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑन द सर्विस कैरियर एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द अपेलेंट, and the transfer of the appellant to BSF was in an equivalent post of the rank of IGP. It has also been fairly stated by learned counsel for the appellant that the appellant has not suffered any setback in service career by this transfer, in as much as he was promoted in due course in the BSF in the year 92 to the rank of Additional Director General of Police, and then promoted further to the rank of Director General in Bureau of Police Research and Development branch of the BSF in January 1994.
The real grievance of the appellant, ventilated by the learned counsel, is that the appellant has been eased out of the sensitive post in CBI as in charge of a special investigation group investigation into St. Kitts affairs, wherein there are allegations of forgery of some documents and of involvement in that forgery of some person having political patronage because of his impeccable reputation as an officer beyond approach. तो इसमें जो है एलिगेशन ये थे कि इनको जो है एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट से हटाया गया है और उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है, इस तरह के एलिगेशन इसमें जो है इसमें लगाए गए। तो इसमें जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने नोट किया है वो है, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सर्वेंट होल्डिंग ए सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट। वन एस्पेक्ट रिलेट्स टू द प्राइवेट राइट्स of the public servant as an individual pertaining only to his service career. The other is concerned with the prejudice to public interest irrespective of the individual's interest. तो किसी भी ट्रांसफर पॉलिसी में दो एस्पेक्ट हो, अगर इनमें से दो में से कोई भी हो तो आप जो है डेफिनेटली कोर्ट में आ सकते हैं। एक प्राइवेट एस्पेक्ट है, एक पब्लिक इंटरेस्ट है। तो जो इसमें आर्ग्यूमेंट थी जो पैरा 5 में नोट किया है, in the instant case, Shri Jethmalani has attempted to integrate the two aspects to widen the range of attack, even though the case pleaded is only of Malafide. However, we have considered both aspects since certain facts pleaded to urge Malafides may relate to public interest as well. लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये इसमें कहा है कि लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है ट्रांसफर के मैटर में, और ये Shri Ram Jethmalani, learned counsel for the appellant, did not dispute that the scope of judicial review in the matters of transfer of a government servant to an equivalent post without any adverse consequence on the service or career prospects is very limited, being confined only to the grounds of the Malafides and violation of any specific provisions or guideline regulating such transfer. यहाँ जो word है guidelines regulating such transfer, अमाउंटिंग टू आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि जो गाइडलाइंस बनी है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो ट्रांसफर के बने हैं, अगर उसका भी कहीं पे भी थोड़ा सा जो है वायलेशन होता है तो भी आप जा सकते हैं। यानी कि एक आदमी को बेनिफिट दे दिया, दूसरे को डिनाई कर दिया, तो डेफिनेटली आर्टिकल 14 अट्रैक्ट होता है इस सिचुएशन में आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सबको सिमिलरली एप्लीकेबल की गई है तो इंडिविजुअली आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सारी बात जो है इसमें कही गई है। अब पैरा 11 में जो है, द रिमेनिंग स्क्रूटिनी मस्ट नाउ बी कन्फाइंड टू प्राइवेट राइट्स ऑफ द अपेलेंट बेस्ड ऑन द प्लीज ऑफ Malafides एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द टेन्योर रूल्स रेगुलेटिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा जो है एस्पेक्ट्स इसमें डील किए एट लेंथ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट राइट्स पे बात आई है, इसमें जो ये कहा कि श्री जेठमलानी हैज contended that according to the tenure rule the appellant was entitled to continue on deputation in a central police organization ordinarily for a period of 5 years। ये एक जो है सेकंड कंटेंशन था जहाँ से जो है लंदन काउंसिल ने एक उनका प्राइवेट राइट जो है वायलेट हुआ है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो इस विषय में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है वो जो है पैरा 21 में है। We may observe that we do not approve of the manner in which the tribunal proceeded to decide the case, allegations of Malafides having been made by the appellant on affidavit। इनफैक्ट इसमें केस क्या हुआ था कि इन्होंने पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था, उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी थी इनकी जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन, तब जाके ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन आई है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाथम हाउ द ट्रिब्यूनल रिजेक्टेड देम विदाउट इवन रिक्वायरिंग ए काउंटर एफिडेविट टू रिबर्ट देम। यानी कि जब एक मालाफाइडी की एलिगेशन लगी है, एफिडेविट से सपोर्ट है और उसका काउंटर नहीं लिया गया है तो वो एलिगेशन तो एक्सेप्टेड ही मानी जाएगी, एडमिटेड ही मानी जाएगी। तो ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की है ट्रिब्यूनल के बारे में कि जब कोई भी मालाफाइडी की एलिगेशन लगी है और दैट इज सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट तो वो जो है उसका एक रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। The tribunal's perception that the allegation made on affidavit by the appellant, even without any rebuttal, do not constitute the plea of Malafide is obviously incorrect। यानी कि ट्रिब्यूनल अपने आप नहीं कह सकता कि ये मालाफाइडी नहीं हुई है। अगर एक एफिडेविट के बेसिस पे सपोर्ट से कोई मालाफाइडी की एलिगेशन रही तो उसका काउंटर लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये एक प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइड हुई इस केस में, दिस इज टू बी नोटेड। The conclusion we have reached in the instant case is for the reasons given by us
and not those which impel the tribunal to reject the plaintiff's claim. हालांकि ये जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी ये जो केस इनका रिजेक्ट किया है, लेकिन वो एक वैलिड रीजन पे था और ट्रिब्यूनल ने जो है रीजन दिए थे वो वैलिड नहीं थे रिजेक्ट करने के लिए। तो अब जो इसमें जो रेशियो जो ले डाउन की है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, दैट इज इंपॉर्टेंट नोटिंग। However, acceptance of the plaintiff's claim would imply that no other officer in the CBI is competent and fit to conduct the sensitive investigation, and its successor would stand automatically discredited without any such allegation being made or hearing given to him. Indeed, it is a tall order and impermissible in this proceeding where the other officers are not even participants, यानी कि उनको पार्टी भी नहीं बनाया गया है और फिर व्यवस्था के एलिगेशन लगाना कि मैं ही कॉम्पिटेंट था करने के लिए, दूसरे नहीं थे, तो वो अगर कोई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है तो वो एडवर्सली इफेक्ट करेंगे अदर ऑफिसर्स को भी बिना उनको सुनवाई किए। ये कहना था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का। The tendency of anyone to consider himself indispensable is undemocratic and unhealthy। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मेरे बगैर जो वो नहीं चलेगा। Assessment of what must be left to the bona fide decision of the superiors in service and their honest assessment accepted as a part of service discipline. Transfer of a government servant in a transferable service is a necessary incident of the service career। यानी कि जो ट्रांसफर है वो इंसिडेंस ऑफ सर्विस है, नॉट ए कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है जी। Assessment of the quality of man is to be made by the superiors taking into account several factors including suitability of a person for a particular post and exigencies of administration. Several imponderables requiring formation of subjective opinion in that sphere may be involved at times. The only realistic approach is to leave it to the wisdom of the hierarchical superiors to make that decision. तो ये जो है यहाँ पे जो वेरियस फैक्टर जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एलोबरेट किए हैं जब वो डिसीजन लेते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो उन सबको भी देखा जा सकता है अगर चैलेंज करना हो तो, बट दैट विल बी ए फार फेस्ट। लेकिन जो मैंने यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने। अनलेस द डिसीजन इज विशिएटेड बाय मालाफाइडिस नंबर 1 or infraction of any professed norms or principles governing the transfer। ये जो norms and principles है, professed norms and principles है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है comprehensive guiding principle 2013 for regulating। तो ये जो principles है ये professed principles है, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अगर इनका कोई भी किसी भी किस्म का जो है कहीं infraction होता है, कहीं इनका वायलेट होता है, तो आप जो है उसको कर सकते हैं चैलेंज। मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। Unless the decision is vitiated by the Malafides or infraction of any professed norm or principles governing the transfer which alone can be scrutinized judicially, there are no judicially manageable standard for scrutinizing all transfer and the courts lack the necessary expertise for personal management of all government departments. This must be left in public interest to the departmental heads subject to the limited judicial scrutiny indicated। तो जो इसका जो रेशियो ले डाउन हुआ है वो ये है कि ट्रांसफर जो है दे आर सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स टू जुडिशियल स्क्रूटिनी बट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, या कहीं मालाफाइडी लगी है, आर्बिट्रेरीनेस है, इलीगल है, या ट्रांसफर बाय इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आए दिन ट्रांसफर चैलेंज होती है। या फिर जो प्रोफेस्ड नॉर्म्स है वो होती है ट्रांसफर की गाइडलाइंस। अगर उनमें भी किसी भी किस्म का वायलेशन होता है, यानी कि एक को बेनिफिट दिया दूसरे को नहीं दिया, तो सेकंड पर्सन ये तो कैन ऑल्सो क्लेम द सेम राइट एज हैज बीन गिवन टू द वन पर्सन। अल्टीमेटली इन सारी ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत ही अच्छी जजमेंट है, बहुत इसमें एलोबरेटली हर एक चीज़ को एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। तो वो पटिशन तो डिसमिस हुई है क्योंकि उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को ना इसमें कोई प्राइवेट राइट का वायलेशन मिला है, ना ही कोई पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन मिला है। तो ये है। तो इससे पहले मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि क्या है ये जजमेंट, क्या इसकी साइटेशन है, ताकि आप इसको नोट कर लें और ये लिंक भी सेव कर लें। और ये ट्रांसफ़र का जो मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, सर्विस मैटर का भी बनाया दूसरा, वहाँ पे मैं इस लिंक को शेयर भी करूँगा। तो काइंडली आप अपना सपोर्ट देते रहें, इसी तरह के क्वेरीज और क्वेश्चंस और फीडबैक मुझे देते रहे ताकि मैं उसके ऊपर लॉ
जो है रिसर्च करके आपके लिए न्यू वीडियो न्यू टॉपिक पे लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा और अपना फीडबैक देते रहें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, ये जो है 1994 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केस 98 में रिपोर्टेड है। केस का टाइटल है एन.के. सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये जो जजमेंट है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जी.एस. वर्मा एंड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के. रामास्वामी जे है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें एक एस्पेक्ट है जो क्वेरी रेज की थी, शायद वो इसमें आंसर हो गया है। इस इशू पे बाकी मुझे अभी तक कोई जजमेंट नहीं मिली। यदि आपकी नोटिस में कोई जजमेंट हो तो काइंडली आपको उसके साइटेशन, रेफरेंस या लिंक जरूर दें, अपने कमेंट में बताएं और ताकि मैं उसको भी आगे हाईलाइट करूं ताकि सबके बेनिफिट के लिए हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।